नमस्कार, मेरा नाम अभिलाषा है और मैं पत्रकारिता का फर्ज निभाते हुए कल गांधी मैदान पहुंची थी एक रैली में जिसका नाम था वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस। मैंने सोचा चलिए इनसे ही सुनते हैं इनकी तकलीफ क्या है भाई, क्यों आए हैं। तो फिर माइक उठाया, सलीके से पहला सवाल किया और फिर एक एक करके भीड़ मेरे ऊपर टूट पड़ी। कोई चिल्लाया तुम गोदी मीडिया हो, कोई बोला तुम एजेंडा लेकर आई हो। बिना किसी बात के ऐसी भीड़ में से आवाजें आने लगी थी। कोई माइक छीनने लगा और कुछ ऐसे बर्ताव हुए जिन्हें न तो संविधान इजाजत देता है न इंसानियत। ये वे लोग हैं जो संविधान की दुहाई देते हैं पर महिला पत्रकार की इज्जत करना भूल जाते हैं। एक सवाल पूछने पर बदतमीजी से जवाब देना, फिर जब सवाल चुभने लगे तो पत्रकार की भूमिका पर ही हमला कर देना। क्यों? क्या इसलिए कि सवालों से डरे हुए हैं ये, या इसलिए कि ये भीड़ अब लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र के रास्ते पर चल पड़ी है। सच तो ये है कि ये पूरी भीड़ सच से डरती है और डर इस बात का कि अगर माइक सच को रिकॉर्ड कर ले तो इनका ढोंग उजागर हो जाएगा। मैंने आज तक बिहार की कई रैलियां कवर की है, आरजेडी की, बीजेपी की, जनसुराज की, बेरोजगारी आंदोलन की है, बीपीएससी का आंदोलन का कवर किया मैंने। कभी किसी ने मुझसे बदतमीजी नहीं की, कभी किसी ने माइक नहीं छीनने की कोशिश की। पर इस वक्फ कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ देखिए। हम आए हैं बेलागंज से। बेलागंज से जी। अरे छोड़, ऐसे मत बयान। क्यों क्या हुआ? हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, क्यों क्या हो गया? उधर दीजिए उधर। भैया क्या दिक्कत हुआ? मैं तो अच्छे से पूछ रही हूँ ना। नहीं, हमसे बात कीजिए, चलिए। हाथ तक कीजिए ना, हाथ इनसे कीजिए, हटाइए। बोलिए। मैं तो उनसे पूछ रही हूँ, आपने क्यों ऐसा कहा? माइक क्यों हटवा दिया? नहीं, कोई बात इस तरह से सवाल करने का कोई आपका अधिकार नहीं है। नहीं है, बस जाइए। अब क्या सवाल आपका बोलिए। भैया देखिए, आपसे मैंने अच्छे से पूछा, आपने अच्छे से जवाब दिया। आप माइक हटा रहे हो, आप गलत कर रहे हो ना, आप तो गलत बात कर रहे हो। ना क्या पूछेगा? माइक क्यों हटाए? गलत बात है। संविधान बचाना है, संविधान के चौथे स्तंभ का आप अपमान कर रहे हैं। संविधान बचाना है ना, तो संविधान बचाने हैं तो संविधान के चौथे स्तंभ का अपमान क्यों कर रहे हो? जहां संविधान बचाने का नारा था वहीं एक महिला पत्रकार की गरिमा को कुचला गया। जहां खुद को मजलूम बताने का प्रयास किया गया वहीं एक निष्पक्ष पत्रकार को काफिर जैसे व्यवहार देकर अपमानित किया गया। अब सवाल उठता है, क्या यही संविधान बचाओ है? क्या माइक छीन लेना संविधान बचाना है? क्या महिला पत्रकार को घेर कर डराना संविधान बचाना है? क्या किसी को हिंदू देखकर उसके सवालों को एजेंडा मान लेना संविधान बचाना है? ये दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा। कैमरे के पीछे ये सारे मुस्लिम जो आपको भीड़ में देख रहे हैं मुस्कुराते हैं, कहते हैं हम तो हिंदू मुस्लिम हैं, भाई भाई हैं, भाईचारे की बात करते हैं, पर कैमरे के सामने चिल्लाते हैं तुम गोदी मीडिया हो। क्यों? क्योंकि हम सच पूछते हैं, क्योंकि हम गोविंदपुर की जमीन पर सवाल पूछते हैं। लेकिन ये संविधान बचाने के नाम पर महिला पत्रकार को डराते हैं। इन्हें संविधान नहीं भीड़ तंत्र चाहिए। आप सोचिएगा, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और आप सोचिए। गोविंदपुर की घटना के बारे में आपको पता है कि कैसे वक्फ ने गोविंदपुर गांव को पूरी तरीके से वक्फ घोषित कर दिया। तो जैसे आपने कहा कि आपके घर पे कोई कब्जा कर ले तो आप अपना हक रखने के बात कहे अभी, तो वैसे ही अगर गोविंदपुर जैसे पूरे गांव को वक्फ घोषित कर दिया जाता है भैया, तब क्या करे सरकार? किसी पूरे गाँव को कर्नाटका के 1500 साल देखिए, अगर ये बात सत्ता की होती है, जब इनसे सवाल पूछने आया जाता है तो ये सब चिल्लाने लगते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते, मुद्दे से भटकाने लगते हैं, और जब मैं इनसे सटीक सवाल पूछती हूँ तो ये चिल्लाने लगते हैं। अगर आप वक्फ को पहले संभाल लेते तो आज यहाँ बचाना नहीं पड़ता। वक्फ को आपने पहले
सुनिए मैं बात कर रही हूँ, आप क्यों आ रहे हैं? जब संसद वो लोग हैं जिनके बारे में अगर कुछ बोल दिया जाए तो ये क्या बदतमीजी है, बेवकूफ हो क्या? अपने घर की माँ बहन के साथ में ऐसे चढ़ने लगते हो, तमीज है? ये क्या बदतमीजी है? एक महिला पत्रकार के साथ ऐसे कर रहे हो? मैं इससे बात कर रही थी ना, बदतमीज लोग, दुष्ट आदमी, जवाब देना। मैं इससे अच्छे से बात कर रही थी ना, मैं बात कर रही थी ना। अरे कितने अच्छे से बात की और बेकार हो गए, शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है बोलने में, पढ़ी लिखी है ना? शर्म नहीं आता है। अरे पढ़ी लिखी का मतलब क्या होता है? आप कुछ भी बोलोगे मैं सह लूंगी। अपमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं अच्छे से बात कर रही हूँ ना, सुनो ना, रुको भाई, भैया रुको ना, मेरा भी सुनोगे? मैं नहीं सुनूंगी फिर आपका। 2-4 लोग ऐसे क्राउड में आते हैं, हाँ तो क्राउड में आते हैं तो आप बोल रहे ना, क्राउड में आते हैं तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। कि क्या ये सलीका होता है? संविधान बचाने वाले लोगों की यही हरकतें होती हैं?